वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 64 जो है 10 दिसंबर 2020 के लिए और ये सेंड की आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है पोएम द स्नेक ड्राइंग और ये लिखी है W.E. रोस ने। ये इसके पोइट हैं। द पोइट रोट अबाउट नेचुरल वर्ल्ड पैशनेटली। इन्होंने बहुत ही पैशन के साथ नेचुरल वर्ल्ड के बारे में लिखा है। इन द पोएम द स्नेक ड्राइंग Snake has been depicted as the victim. Snake को victim की तरह डिपिक्ट किया गया है. Snake in general belief as considered symbol of death. Snake जो जनरली लोग मानते हैं कि वो डेथ का सिंबल है क्योंकि वो उसकी जहर से लोग मर जाते हैं because they are poisonous क्योंकि वो जहरीले होते हैं. However, in this poem Snake is trying to save himself. लेकिन इस पोएम में स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. And the poet depicts the snake as small and harmless, which needs to be saved. और पोइट ने इस पोएम में ऐसे स्नेक को छोटा दर्शाया और हार्मलेस दर्शाया कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे भी बचाने की जरूरत है. समरी देखते हैं पोएम की. The snake who has been lying on the sandy bank of the water body. जो वहां पे कोई भी वाटर बॉडी है, पॉन्ड हो सकता है, कोई स्ट्रीम या झरना हो सकता है. क्लियर नहीं लिखा पोइट ने कि वहां पे क्या है, कौन सी वाटर बॉडी है. तो उसके किनारे पर रेत में लेटा हुआ है. इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग विद इट अ स्टिक. और वो उससे बचने, उस आदमी से बचने की कोशिश कर रहा है जिसके हाथ में स्टिक है और जो उसको लिए हुए है हाथ में. एज इट ग्रेसफुली ग्लिड अवे. और जैसे ये बहुत ही अच्छे से जाता है, कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, और अपनी लंबी बॉडी को कर्व करके लेके जाता है. द स्नेक्स लुक वेरी ब्यूटीफुल. जब स्नेक मूव करता है, चलता है, तो उसकी बॉडी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. इट ग्लिड्स थ्रू द वाटर. ये वाटर में से चला जाता है. ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक. स्टिक से बचने के लिए पानी में से होते हुए जाता है. द पोएट प्लीड्स टू पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर. और जो पोएट है वो उसे प्लीड करता है, आदमी से कहता है कि तुम इसे जाने दो. द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड. वाटर में से होते हुए रीड्स में, जो रीड्स हैं मतलब सरकंडे जो बने हुए उनमें छुपने के लिए. एंड नॉट हर्टेड. और इसे नुकसान न पहुंचाओ. ही हाईलाइट्स दैट. और वो कहता है इट इज स्मॉल. देखो छोटा है, ये ग्रीन स्नेक है, कंप्लीटली हार्मलेस. ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन. द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज ऑब्जर्व्ड एंड इज अनचेज्ड. और स्नेक जो है सैंड पर लेटा रहता है जब तक इसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता और इसका पीछा नहीं किया जाता. इन द एंड इट डिसअपीयर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स. और रिपल्स, ग्रीन रीड्स की जो रिपल्स है उनमें जाके ये छुप जाता है. तो आप इस पोएम को और अच्छे से समझने के लिए इसकी जो बुक है वहां से इस पोएम को पढ़े. यहाँ पर समरी दी गई है. चलिए अब आगे चलते हैं. अब क्वेश्चंस देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम. स्नेक किससे बचने की कोशिश कर रहा है? स्नेक स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर स्टिक हो जाएगा. सेकंड देखते हैं. चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट. पोइट के हिसाब से कौन सा आंसर ठीक नहीं है? पोइट के हिसाब से जो स्नेक है वो डेंजरस नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा. बाकी आंसर ठीक है. 3 देखते हैं. देयर इज अ वर्ड इन द पोएम वैनिशेस. पोएम में एक वर्ड आया है वैनिश. चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना या नहीं होना. तो डिसअपियर, इनविजिबल और फेड, ये सब वैनिश के सिनोनिम है. एपियर जो है इसका अपोजिट है, तो आंसर होगा एपियर. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक. तो पोइट स्नेक की ब्यूटी के बारे में क्या कहता है वो लिखना है आपको. इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है. नंबर 2 देखते हैं. डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस. क्या आप जानते हो कि जो स्नेक है वो हार्मलेस हो सकता है. डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम. क्या आपका जो दृष्टिकोण है पोएम पढ़ने के बाद चेंज हो गया. थर्ड देखते हैं. वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप. क्या स्नेक बचने में बच निकला. हाउ, कैसे बच निकला ये आपको बताना है. थर्ड देखते हैं. हैव यू एवर चेज्ड और सेव्ड एन एनिमल. क्या आपने कभी किसी एनिमल का पीछा किया या उसे बचाया है. व्हाई, ऐसा क्यों किया आपको बताना है. वॉज इट गोइंग टू हार्म यू. क्या वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला था.
डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 40-50 वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। चलिए आंसर देखते हैं। पहले का ब्यूटी डिस्क्राइब करनी थी, तो द पोएट डिस्क्राइब्स दैट एज इट ग्रेसफुली ग्लिड्स अवे curving its thin long body the snake looks very beautiful। जैसे स्नेक चलता है तो उसकी बॉडी जो है कर्व लेके चलती है और वो जब ऐसे लहरा के चलता है तो बड़े ही ब्यूटीफुल लगता है अकॉर्डिंग टू पोएट। सेकंड का आंसर है स्नेक कैन बी हार्मलेस। स्नेक जो है हार्मलेस हो सकते हैं। इस द स्नेक इज अ स्मॉल ग्रीन स्नेक कंप्लीटली हार्मलेस। जो स्नेक है जो ग्रीन है और ग्रीन स्नेक है स्मॉल है, वो पूरी तरह से बच्चों के लिए भी हार्मलेस नहीं है। The snake lies on the sand until it is observed and is chased away। जब तक इसे छेड़ा नहीं जाता, ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तब तक कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। थर्ड का आंसर पूछा था क्या वो एस्केप होने के एबल था? Yes, the snake was able to escape. It glided through the water away from the stalk. It disappeared in the ripples in the green reeds। और जो ग्रीन रीड्स है वहां से वो चला जाता है। अब टास्क 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, नो आई हैव नेवर चेस्ड एन एनिमल। आपसे पूछा था कि आपने किसी एनिमल को कभी चेज किया या सेव किया, तो मैंने कभी भी किसी एनिमल को चेज नहीं किया, ये मैंने अपने बारे में लिखा है। इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और आपने जब कभी ऐसा कुछ किया हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। बट आई सेव्ड इट फ्रॉम अ बॉय हु वाज चेजिंग डॉग व्हेन इट वाज सिटिंग इन द स्ट्रीट। जब एक डॉग जो है गली में बैठा तो एक जो बॉय है उसने उसका पीछा करना शुरू किया, उसको उठा दिया। द डॉग वाज नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन इन स्पाइट ऑफ द ही थ्रू स्टोन एट द डॉग। जो डॉग है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया। द डॉग अफ्रेड एंड स्टार्ट रनिंग एट वंस। तभी डॉग डर गया और भागना शुरू कर दिया। आई आस्क्ड द बॉय नॉट टू थ्रो द स्टोन एंड चेज्ड इट। मैंने उस लड़के से कहा कि उस पर पत्थर ना फेंके और उसे उसका पीछा न करें। डॉग्स आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मैन। डॉग जो है मैन के बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। इट इज फेथफुल एंड काम इन नेचर। वो फेथफुल होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो काम होता है। They never harm anyone। वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते until they are observed and chased। तो आपको सारे आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये वर्कशीट क्लियरली बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं। आप अगर लर्न नहीं करते तो भी आप बनाकर लिख सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।